अस्सलामुअलैकुम। आज फॉरेक्स में स्कैल्पिंग के हवाले से एक बहुत ही यादगार दिन है। जो चीज़ आप लोगों को शेयर करूँगा वो चीज़ हकीकत माने बहुत महंगी है, फ्री वाली नहीं है। बहुत महंगी चीज़ है और रियल वे है। आपको मार्केट का पता चलेगा कि मार्केट ने अब किस रुख पे जाना है। और स्कैल्पिंग के हवाले से मार्केट को ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने के हवाले से उससे बेहतर चीज़ नहीं है। लेकिन ये चीज़ आज एक बार फिर आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ। इसके लिए आप दो काम लाजमी करें। बड़ी मेहनत अगर मैं बेचने को आता तो कम से कम मैं 10-20 हज़ार डॉलर इसमें से कमा ही लेता। अगर मैं बेचने पे आता आप लोगों को इसका मैं अगर सिर्फ प्रॉफिट दिखा देता, सिर्फ प्रॉफिट, तो शायद ही कोई ऐसा बंदा होता जो बंदा मुझसे बाई ना करता। लेकिन हमारा मकसद किसी किस्म का कोई भी प्रॉफिट कमाना नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको फ्री में मिलेगा, हर चीज़ फ्री में मिलेगी, हर पेड चीज़ फ्री के अंदर मिलेगी। लेकिन दो काम आपके हक हैं। एक वीडियो को लाइक कर दें, एक वीडियो को कमेंट कर दें। जितने आपके लाइक्स और कमेंट्स होते हैं इतने उन्हीं लाइक्स और कमेंट्स पे हम वीडियो बनाते हैं। हमें पता होता है कि कितने लोग हैं जो हमें फॉलो करते हैं, हमें लाइक करते हैं। अब देखें कोई 10, 20, 100, 50 बंदा अगर हमें लाइक करता है तो उनके लिए हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे। अगर हमें पता है कि हमारे देखने वाला 200, 400, 800 ट्रेडर, हज़ारों ट्रेडर को फ़ायदा पहुंचने वाला है तो फिर हमारी मेहनत और ज़्यादा हो जाएगी। तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, वीडियो को लाजमी शेयर करें, वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट करें। अब आते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। www.tanniforex ये हमारे चैनल की हमारी अपनी साइट है। इसको ओपन करेंगे। फॉरेक्स इंडिकेटर्स, तन्नी फॉरेक्स बेस्ट सिग्नल्स इंडिकेटर्स फ्री डाउनलोड। ये पिछली स्ट्रेटजी के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको ये बात नहीं पता कि डाउनलोड कैसे होगा तो आप ऐसा कर लें कि YouTube के अंदर हमारी एक वीडियो देख लें। उसके अंदर, उस वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने ये वीडियो पे क्लिक करेंगे तो एक आएगी फॉरेक्स सिग्नल्स इंडिकेटर्स फ्री, फॉरेक्स सिग्नल इंडिकेटर फ्री। इसको आप देखेंगे। 23 मिनट 57 सेकंड की वीडियो, 28 मिनट के तकरीबन वीडियो है। और इस वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने ये डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, इस जगह से डाउनलोड करें, कॉपी करें और अपने MD4 के अंदर लेकर आ जाएं। MD4 के अंदर जब आप लेकर आएंगे तो उस टाइम आपको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 इंडिकेटर इसमें से निकलेंगे। आज की ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक ही इंडिकेटर पे आपको मिलेगी। तन्नी MT4 के नाम से एक इंडिकेटर आपका इंस्टॉल होगा। इसको इस तरह पकड़ना है और इधर ले आना है। ठीक हो गया। अब देखें स्कैल्पिंग के हवाले से, ये आपके सामने चार्ट ओपन हो जाएगा, आपके सामने भी ओपन है। ये बायर और सेलर का बता रहा है कि फ़लाँ करेंसी का बायर और सेलर कौन सा है, कितने हैं। नीचे देखें, आपने 70% से ऊपर बायर वाला पेयर पकड़ना है और 10%, 20-15% से भी या 20% तक भी आपको चलेगा। तो अब देखें, एक करेंसी है CHF, एक करेंसी है GBP के बायर बहुत ज़्यादा हैं, CHF के बायर बहुत कम हैं, सारे सेल करने वाले 4%। तो अब हमें
GBP CHF, ये करेंसी इधर दे लेनी और मैंने निशान लगा लिया है। अब देखें 1.3293 पे मार्केट है और कंफर्म बात यही है कि मार्केट नीचे आएगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे कह रहा हूँ। अभी देखें CHF के टोटल 4% बायर हैं, बाकी सारे के सारे सेलर हैं, ये बात नोट कर लें। और GBP के अभी 70%, 66%, 64% देख लें। अभी देख लें आपका 1.3293 से 1.3280 पे मार्केट आ गई। मैंने आप लोगों के सामने बताई क्यों आई। अब ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ये मार्केट नीचे क्यों आई या क्यों आएगी और भी नीचे आएगी। तो असल में ये देखें 70% GBP के उस टाइम बायर थे और अभी 57% 13% लोगों ने GBP को सेल कर दिया है। 56% पे गेम आ चुकी है और ये उस टाइम 2% थे, 8% पे पहुंच चुके हैं। अब देखें भाई कोई भी करेंसी है ऐसा नहीं होता। अभी देखें ये GBP 50% पे आ गया है और GBP के लोग सेल कर रहे हैं। देखें मैंने आपको सामने खुदा की कसम मैं कोई आप लोगों के सामने कोई रिकॉर्डिंग नहीं दिखा रहा, मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं दिखा रहा। ये देख लें, मैं अपनी साइट ओपन कर लूँ, मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की हुई या मुझे ये इल्म नहीं था। मैं अपने इन्हीं पॉइंट्स ऑफ व्यू पे बता रहा हूँ कि मार्केट नीचे क्यों आई। अभी देखें GBP 46% पे आ चुका है, उस टाइम बायर थे 70%। CHF के बायर थे टोटल 2% या 3% या 4%। अब देखें 2% से ज़्यादा एक करेंसी को पूरी ज़िंदगी को कोई बंदा बाय नहीं कर सकता। 0% तो नहीं रह सकता ना, कभी ना कोई बायर तो आएंगे। अब जिस टाइम लोग प्रॉफिट वाली ट्रेड्स को क्लोज करेंगे तो उस टाइम पे मार्केट मसलन पहले बाई की हुई है ना तो क्लोज करेंगे तो वो सेल हो जाएगी। अभी देखें ये 70% बायर थे, अब 100 में से 70 लोगों ने GBP को बाई किया हुआ था। लाजमी बात है जब कोई बाई करता है फिर सेल करता है तभी तो प्रॉफिट होता है। अब वो 70% से ऊपर कितना जाएगा, 78% चला जाएगा, 75% चला जाएगा, 80% चला जाएगा। और लाजमी सी बात है बायर ने अब चीज़ सेल करनी थी। जो हम ट्रेड क्लोज करते हैं बाई की, उसका मतलब ये होता है कि हम उसको सेल कर देते हैं। और ये CHF था, इसके टोटल 2% बायर थे, हर बंदा सेल की हुई थी। अब लाजमी सी बात है कुछ ना कुछ तो बायर भी पड़ेंगे। हद से ज़्यादा गिर चुके थे ना जब बायर सेलर, तो अब वो कोई ना कोई तो ट्रेड क्लोज ही करेगा। तो जब ट्रेड क्लोज करेंगे बायर पड़ेंगे तो उसके बाद CHF अप जाएगा। GBP की बायर ज़्यादा हुए थे, लोग ख़रीदने वाले ज़्यादा हुए थे। अब GBP डाउन आएगा 70% से, लोग जब बेचेंगे प्रॉफिट वाले तो वो तकरीबन 50% पे आ जाएगा, 55% पे आ जाएगा, 60% पे आ जाएगा। तो इस वजह से मार्केट नीचे आएगी। इस चार्ट को देखकर आपने काम करना है। बायर और सेलर के कंपटीशन पे मार्केट चलती है। तो ये जो मार्केट की कैंडल्स बनती है, अभी देखें GBP की मार्केट भी बंद, CHF की मार्केट भी बंद। तो उनके अंदर मुल्कों के अंदर कोई ख़ास कोई ज़्यादा काम हो ही नहीं सकता, कोई बिज़नेस मीटिंग्स वगैरह के चांस भी बहुत कम होते हैं। तो मार्केट 10-20 पे ऊपर नीचे होती रहती है। तो बायर और सेलर का जो कंपटीशन होता है उसी पे मार्केट अप और डाउन जाती है। अभी देखें मार्केट के अंदर ये ऊपर नीचे जा रहे थे। तो मार्केट जो अप और डाउन आती है तो ये बायर और सेलर के दरमियान के जो मुकाबला होता है उसमें आते हैं। जब भी सेलर ज़्यादा पड़ जाएं, अभी देखें गोल्ड है तो गोल्ड के अंदर अगर हम पहले बाई करते हैं, हमारे पास डॉलर हैं, हम गोल्ड लेते हैं। फॉरेक्स के अंदर मैं मिसाल दे देता हूँ, तो अगर दुनिया के जितने भी बायर हैं वो सारे के सारे लोग ज़्यादा कर दें तो रेट ऑटो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको लोग ख़रीदने वाले ज़्यादा होंगे और मार्केट में कम होगा तो रेट बढ़ जाएगा।
अगर सारे के सारे सेलर ज़्यादा बढ़ जाएं तो उसका रेट कम हो जाएगा। इसकी मिसाल भी बिल्कुल ऐसी ही है कि अगर मार्केट के अंदर बायर ज़्यादा हो जाए तो रेट बढ़ जाता है, सेलर ज़्यादा हो जाए तो सेलर रेट कम हो जाते हैं। अभी देखिए, जब मैंने आपको बताया था उस टाइम जीबीपी थी 70% लोग बाई कर रहे थे और सीएचएफ को टोटल 2% लोग बाई कर रहे थे। 30% लोगों ने जीबीपी को सेल किया हुआ था और सीएचएफ को 98% लोगों ने सेल किया हुआ था। तो मैंने इन दोनों को आपस में मिलाया और दोनों को आपस में मिलाने के बाद मुझे आइडिया ये हुआ कि 2% से ज़्यादा पूरी ज़िंदगी में लोगों ने ये काम तो नहीं करना है कि पूरी ज़िंदगी ये लोग हमें सेल करते रहेंगे, और सेल तब करेंगे 0% से नीचे तो सेल होता ही नहीं है। ये शायद कोई MT4 के अंदर थोड़ा सा मसला बन गया था जिसकी वजह से मैंने रिस्टार्ट कर दिया है। GBP CHF, चलो तो अभी देखिए 49% है और ये 16% पे पहुंच चुकी है CHF। अब GBP अप गई बहुत ज़्यादा, 70% बायर हो गए। अब वो बायर और सेलर की मैं एक चीज़ बताता हूँ। आप कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं, मसलन आपके पास मैं पाकिस्तानी मिसाल देता हूँ, एक गंदम की बोरी लेते हैं 3000 की। अब आपने बाई कर ली, ख़रीद ली, तो दूसरे दिन चौथे दिन आप बेचते हैं, महीने के बाद उस टाइम रेट हो जाता है 4000। तो उस टाइम आप बेचेंगे तब ही जाकर आपको उसके अंदर प्रॉफिट आएगा। कोई भी चीज़, जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा था कि 4000 पे आपने बेची, उसके बाद आपको 1000 रुपये प्रॉफिट आया। तो EUR USD फ़र्ज़ करें हम बाई करते हैं, हम ख़रीदते हैं, हमारे पास डॉलर है, हम EUR USD ख़रीदते हैं। तो यूरो को जब हम क्लोज़ करेंगे, ट्रेड को क्लोज़ करेंगे, तो उसका मतलब है हमारे पास डॉलर थे, US डॉलर थे, हमने यूरो को लिया और जिस टाइम हम ट्रेड करते हैं, क्लोज़ करते हैं, उस टाइम हमने इसको बेच दिया। ये चीज़ आप समझेंगे, मतलब जिस टाइम हम ट्रेड क्लोज़ करते हैं तो फॉरेक्स के अंदर हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो इस वजह से जब भी कोई ट्रेड एक तरफ बायर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो लाजमी सी बात है लोग बेच भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। तो जब 70% लोग बायर बन जाते हैं ना, तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी होती है। तो उसके बाद मार्केट, अब लोग ट्रेडिंग निकालते हैं प्रॉफिट के अंदर, तो उसका रेट कम हो जाता है। तो अभी देखें जीबीपी का अभी 1.3281 रेट है। 1.3293 पे हमने कहा था, हमने सेल लगाई थी, क्योंकि हमें पता है कि CHF के सेलर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब CHF को लोगों ने बाई करना है या ट्रेड क्लोज़ करनी है, तो CHF अब आप जाएगी। GBP ऑलरेडी बहुत ज़्यादा 70% लोग बायर हैं, अब इन्होंने ट्रेडिंग क्लोज़ करनी है। तो उस टाइम पे जब क्लोज़ करेंगे तो बायर जो जिन्होंने बाई किया हुआ है वो सेलर पे आ जाएंगे, वो चीज़ें सेल कर देंगे, वो अपनी करेंसी सेल कर देंगे। तो GBP 70% से ऊपर कितना जाएगा? 80% जाएगा, 60 से 75% जाएगा, बहुत जुल्म हुआ, 85% चला जाएगा। और नीचे CHF था, CHF आपको पता है कि 2% था। अभी लोगों ने CHF को बेचा हुआ था, तो लाजमी सी बात है जब वो ट्रेड क्लोज करते तो इसका मतलब है कि वो लोग बाई करते। तो इस वजह से हमें आइडिया है कि मार्केट में जब भी बहुत ज़्यादा बायर पड़ते हैं तो उसके बाद उसकी सेलिंग शुरू हो जाती है। लोग चीज़ें हमेशा उस चीज़ को ज़्यादा लोग बेचते हैं जो लोगों ने ख़रीदी हुई होती है। तो इस रीज़न की वजूहत पे मार्केट ने नीचे आना था, और आप देख सकते हैं मार्केट कुछ मिनटों के अंदर ही आपके सामने में कितनी नीचे आ चुकी थी। ये देखें 2% उस टाइम बायर थे, CHF को अब 14% बायर हो चुके हैं। GBP के उस टाइम 70% बायर थे, एक बार 45-44% पे आए, लोगों ने अपनी ट्रेडिंग निकाल ली, फिर लोगों ने बाई करना शुरू कर दिया। तो इस टाइम अगर हम करते ट्रेड लगाते तो GBP पे आपने ट्रेड नहीं लगानी, आपने 2 करेंसी पेयर्स चुनने हैं, एक पहले नंबर पे और दूसरा 8 नंबर पे। अभी देखें ऑस्ट्रेलियन डॉलर के 64% लोगों ने बाई किए हुए। कोशिश इस बात की करनी है कि 70% से ऊपर जिसके बायर बन जाए तो उसके बाद उस चीज़ की सेलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन फिर आपसे कहता हूँ
न्यूज़ से बच के काम करना है। और एक और चीज़ कहता हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि ये दोनों मार्केट बंद हों। अगर दोनों मार्केट्स बंद नहीं होती तो एक मार्केट बंद हो और एक मार्केट ओपन हो। दोनों मार्केट ओपन हो तो उस टाइम मेरे हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। मज़ीद इसके लिए आप डेमो पे 15 दिन लगा लें, 20 दिन लगा लें, तो बहुत ही अच्छी ये स्ट्रेटजी है, बहुत ही अच्छा प्लान है। आपने बायर और सेलर के कंपटीशन को देखकर आपने ट्रेड करनी है और इसमें इंशाल्लाह आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। मैं कल से लगा हुआ हूँ और ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, मेरी किसी के बंदे की नहीं है। हाँ, इंडिकेटर एक दोस्त ने दिया था, लेकिन बहुत ही मज़े के इंडिकेटर है। फिर मैं इसका खुलासा बयान कर देता हूँ। M5 का बेशक आप चार्ट ओपन कर लें, GBP CHF, और देखें पहले नंबर पे और 8 नंबर पे। पहले नंबर वाला जो है इसका 70% से ऊपर बायर होने चाहिए और लास्ट वाले पे 20% से नीचे बायर होने चाहिए। 15%, 10% से नीचे होता है तो इसका मतलब है कि मार्केट आपको कह रही है कि आ जाएं, अभी ट्रेड लगाएं। तो उस टाइम आपने कंप्यूटर पे बैठकर आपने ट्रेड लगा लेनी है। 5 पिप, 10 पिप, 7 पिप, 8 पिप, मार्केट आपको कन्फर्म दे देगी। लेकिन आप ट्रेड कैसे लगाएंगे, बाई लगाएंगे या सेल लगाएंगे? अभी देखें AUD CHF, ये 0.7572 पे है। अभी ये 64% और 14% पे है। तो ये अगर 70% से ऊपर चला जाता AUD और CHF, तो अभी देखें AUD शुरू में है तो AUD को हम सेल कर देते हैं। अगर मसलन JPY ऊपर आ जाता है तो JPY बहुत अप चला जाता है तो JPY को हम सेल करते हैं। तो JPY की सेल का मतलब ये है कि EU और JPY अप जाएगा। तो ये चीज़ें तो आप उम्मीद है इस बात को लाजमी समझते होंगे। और एक मिनट में फिर समझता हूँ, एक और रीस्टार्ट करता हूँ। और ये सिंपल सा वे है, आपने बायर और सेलर के कंपटीशंस पे ट्रेड करनी है। अभी देखें क्या बन रहा है। 1.3285 पे मार्केट है, 1.3285 पे मार्केट है। ये मेरे पास डेमो अकाउंट ओपन है, मैं कोशिश करता हूँ दूसरा अकाउंट इसका। आपको ये भी पता होगा कि सर्वर की जो स्पीड होती है वो डेमो की बहुत कम होती है, तो उधर मैं रेट आपको थोड़ा सा तनी MT4 के नाम से ना ये डाउनलोड कर लें, तो उधर मैं देख लेता हूँ कि कौन सा रेट इस टाइम चल रहा है। 1.3285 चल रहा है। और ये देखें ये GBP 60% पे पहुँच चुका है, 44% पे आया, और ये 14% पे 2% से ऊपर आ चुका है। अभी अगर आपने ट्रेड लगानी है तो AUD CHF की आप ट्रेड लगा सकते हैं। GBP CHF का मैं रेट देख लेता हूँ। शायद कोई इंटरनेट स्लो की वजह से थोड़ा सा मसला आया हुआ है, लेकिन बात जो आपको समझानी थी वो आपको समझ आ गई होगी। आपने बायर और सेलर के कंपटीशन पे काम करना है। सेलर जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके बाद मार्केट ऑटो बाई जाती है, लोग अपने ट्रेडें निकालने शुरू कर देते हैं। जब किसी चीज़ के बायर ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके बाद ट्रेड लाजमी सी बात है उन्होंने सेल करनी होती है, लोगों ने ट्रेड क्लोज़ करनी होती है। ऐसा तो नहीं हो सकता पूरी ज़िंदगी लोग बाई करते रहें और प्रॉफिट आता रहे और ट्रेड क्लोज़ ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये भी आपको इल्म है। एक ट्रेड क्लोज़ करेंगे तो इसका मतलब एक बायर कम हो जाएगा, थोड़ा सा काम निकल आएगा। मसलन 60% थे तो 70% थे, 100 बंदा थे उसमें से 70 लोगों ने बाई किया हुआ था, तो एक बंदा ट्रेड क्लोज़ कर देता है तो वो बायर कम हो जाता है, तो वो 69 पे आ जाता है, एक और कम होता है। तो इस तरीके से बंदे की थोड़ी सी जो एवरेज होती है वो कम होती है, लोग प्रॉफिट के अंदर ट्रेड्स क्लोज़ करते रहते हैं। तो आपको हमेशा एक बात नोट करें, उस टाइम ट्रेड लगाएं जिस टाइम आपको बायर और सेलर का आइडिया हो जाए, तो इसमें इंशाल्लाह आप कभी भी लॉस नहीं लेंगे। लेकिन फिर मैं आपसे कहता हूँ बहुत कीमती चीज़, एक ऐसी चीज़ आप लोगों को दी है जो चीज़ आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। मैं बड़ा चीज़ कहता हूँ, बड़े आपने 100 बंदा है, 1000 बंदा है, तो 1000 बंदे में से मैं एक बंदे की गारंटी नहीं देता। 999 बंदे को ये कंपटीशन का तरीका नहीं पता होगा, लेकिन न्यूज़ से बच के काम करना है बस, और कोई भी काम नहीं। कोशिश करनी है दोनों मार्केट डेड हों, दोनों मार्केट बंद हों, उस टाइम काम करना है। और अगर दो मार्केटों में से एक भी चल रही हो तो फिर भी कोई मसले वाली बात नहीं है, काम करें। लेकिन फिर मैं आपसे एक बार कहता हूँ, डायरेक्ट अभी नहीं कर देनी, आपने इसको कुछ अर्सा डेमो पे काम करना है। बस इजाज़त दीजिए, मेरी दुआ है
अल्लाह आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे, आपके प्रॉफिट के अंदर बरकत नसीब फरमाए। बस आप कमेंट कर दें जैसी वीडियो लगी, जो चीज़ मैंने आपको शेयर की, हकीकत माने हम कोई चीज़ आपसे नहीं छुपाते। मैं जितनी भी ट्रेड्स लगाता हूँ, मैं जितनी भी स्ट्रेटजीज देता हूँ, इन्हीं पे खुद वर्क करता हूँ। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो चीज़ जिसमें मैं खुद प्रॉफिट ले रहा हूँ और आप लोगों को ना दी हो। तनी फॉरेक्स का कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, मैं अपने पूरी जो हमारे ग्रुप है इस ग्रुप की जानिब से कहता हूँ, कोई भी 1% छोड़ें, एक पॉइंट भी नहीं है जो चीज़ हमने आपको ना दिया और उस पर हम ट्रेड लगाते हैं। पीछे मैंने ट्रेड्स लगवाई थी हफ्ते वाले दिन, तो वो सारी की सारी टीपी कर गई और 2-3-4 दिनों के बाद 150 पिप का, 100 पिप का, 80 पिप का उन्होंने टीपी किया। तो सारी की सारी टीपी कर गई, 4-5-6 ट्रेडें थी। तो मैंने जो ट्रेडें लगाई थी हमने सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे लगाई जिन चीज़ों को हमने आपको दे दी हैं। अब समझना आपका काम है, हर चीज़ आपको फ्री में अवेलेबल करना हमारा काम है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब मेरे देश का कोई भी ट्रेडर लॉस में नहीं होगा। मेरे ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है, शायद वो वक्त हम ना देख सकें लेकिन वो वक्त दूर नहीं। और बस मैं आपसे फिर कहता हूँ, लाइक करें, आपका हर कमेंट हमारी हौसला अफजाई करता है। लाजमी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो आप हमारी हौसला अफजाई करें। इस हवाले से कोई प्रॉब्लम होती है तो हमने शाम 2 घंटे 8 से 10 बजे तक आप लोगों के सामने हमने दी हुई हैं। आपके सामने फ़ोन नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे रब्ता कर सकते हैं। और वो दोस्त जो प्रॉफिट के अंदर हैं वो अपनी स्ट्रेटजीज़, अपने इंडिकेटर्स, जो जो चीज़ उनके पास है वो लाजमी शेयर करें ताकि और दोस्तों को फ़ायदा हो जाए। एक ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा ग्रुप है तनी फॉरेक्स इंडिया में और पाकिस्तान में जो काम कर रहा है, जिसके सब्सक्राइबर काम कर रहे हैं, जिसके चाहने वाले काम कर रहे हैं और सारे प्रॉफिट में। तो इस ग्रुप को में ये ज़रूरी नहीं कि हम 5 बंदे हैं या 10 बंदे हैं, इस ग्रुप में आप सब हैं। इस ग्रुप आप सब का ग्रुप है। इस ग्रुप में का एक एक बंदा आपका है। इस ग्रुप की हर खूबी आपकी है। इस ग्रुप को आपने चलाना है, ये आप लोगों की वजह से चल रहा है। आप लोग अगर हमें वीडियोस ना देखते, आपको अगर हमारा प्रॉफिट ना मिलता तो हमें क्या ज़रूरत थी आप लोगों के लिए इतना टाइम लेने की, और आप लोगों को क्या ज़रूरत थी इतना डेली आधा घंटा 20 मिनट की वीडियो होती है वो देखने के लिए। तो मैं फिर दुआ करता हूँ और ख्वाहिश ये मेरी है कि कोई भी ऐसा बंदा जो उर्दू समझता हो, हिंदी समझता हो, वो बंदा लास्ट में ना हो। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि लास्ट में नहीं होगा। तो बस इजाज़त दीजिए, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, मुझे लाजमी दुआओं में याद किया करें। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।